समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। इनका एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। हेलो गाइस, दिस इज भारती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आज हम पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है पढ़ने जा रहे हैं। सो चीजें बहुत आसान है, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है सूर्य का प्रकाश 100% एनर्जी देता है। अब देखिए पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का। अब देखिए ऊर्जा स्रोत क्या है हमारे पास, सोर्स क्या है एनर्जी का, वो है सनलाइट। ठीक है, जो हमें 100% एनर्जी देता है। जब वो सनलाइट एनर्जी देता है तो प्रोड्यूसर यानी आपके उत्पादक जो है पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं तथा उनसे आगे जो है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता भोजन ग्रहण करते हैं और उपभोक्ता के बाद अपघटक में भोजन का अग्रसर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में एनर्जी का फ्लो होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्या है, पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर यानी उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य, ठीक है, और बकरी, भैंस, गाय, कुत्ता इत्यादि। अब अपघटक क्या होते हैं, जो कंज्यूमर से यानी उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपके डिकम्पोजर यानी अपघटक कहलाते हैं, जो इनको सड़े गले खाद्य पदार्थों को सरल रूप में तोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है डायग्राम, ये है सनलाइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य देता है कितना 100% एनर्जी। सूर्य की एनर्जी में से 90% एनर्जी जाती है एनवायरमेंट में और 10% एनर्जी जाती है आपकी किसमें, उत्पादक में यानी प्रोड्यूसर में। ये क्रम दोहराया जाता है आगे से आगे। फिर 90% वापस एनर्जी चली जाती है कहाँ, एनवायरमेंट में, और 10% जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में यानी प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट 90% एनर्जी चली जाती है एनवायरमेंट में और 10% एनर्जी जाती है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट 90% एनर्जी फिर से चली जाती है आपके एनवायरमेंट में और 10% एनर्जी जाती है शीर्ष उपभोक्ता में। शीर्ष यानी ऊंचाई पर जो उपभोक्ता है वो है शीर्ष उपभोक्ता, और शीर्ष के बाद आपका आ गया अपघटक। लास्ट में होता क्या है, 90% एनर्जी आपकी चली जाती है एनवायरमेंट में और 10% एनर्जी जाती है डिकम्पोजर यानी अपघटक में, और लास्ट में अपघटक में यानी डिकम्पोजर में 0.01% एनर्जी ही रह जाती है। यही आपका है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है हमने जाना। अब देखिए ये पिरामिड है, सूर्य का प्रकाश 100% एनर्जी दे रहा है जैसे कि हमें पता है। फिर जा रहा है किसमें, उत्पादक में यानी प्रोड्यूसर में। फिर जा रहा है शाकाहारी वेजिटेरियन में। फिर जा रहा है आपका मांसाहारी। आप समझ सकते हो सूर्य का प्रकाश तो आपको पता ही है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश से भोजन कौन बनाता है, उत्पादक यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को शाकाहारी कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, समझ लीजिएगा। बकरी को देखिए मांसाहारी में कुत्ता खा रहा है, ठीक है। अब ये चला गया शीर्ष उपभोक्ता यानी कुत्ते को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, और शेर जब मरता है तो उसके शरीर को अपघटक द्वारा तोड़ दिया जाता है सरल कार्बनिक पदार्थ में, यह आपका कहलाता है अपघटक। और लास्ट में 0.01% एनर्जी ही रह जाती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम समझ में आया होगा। चीजें बहुत आसान है, चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।